हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे परसेंटेज टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज का थोड़ा बेसिक किया था, आज थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हमने पिछली वीडियो में किया था परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100 से रिलेटेड, 100 से रिलेटेड होता है जो परसेंटेज होता है, ठीक है ना। मतलब 100 का कितना भाग, मान लो हमने लिख लिया 65, तो ये 100 का कितना भाग है 65, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 65%, ठीक है ना। ये 100 का कितना, सपोज करो हमारे पास आ गया 100 का 45, तो ये कितना आ जाएगा 45%। मतलब 100 में कितना भाग उसका आ रहा है, जो उसका 100 में भाग आ रहा है वही उसका परसेंट बन जाएगा। क्लियर है यहां तक। आज हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, शुरू करते हैं हम आगे थोड़ा सा। हमारे पास एक नंबर है, सपोज करो एक नंबर ले लिया हमने 320, ठीक है ना। 320 नंबर का हमने 100%, तो 320 ही होगा। उसका 10% निकालना है, उसका 1% निकालना है। ऐसे ही हमने 320 का 50%, 5%, 0.5%, 20 होगा 2% हो जाएगा और 0.2% हो जाएगा। ऐसे ही 30, 3 और 0.3, इससे का भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। हमने पेन नहीं उठाना, सिंपली सोल्व करना। देखो 320 का 100% क्या होगा, 320 ही होगा। किसी नंबर का 100% वही नंबर होगा, ठीक है। अगर इसका हमने 10% निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको एक डिजिट को छोड़ देंगे, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 320। यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगा लो चाहे 32.0, यानी कि 32 आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका हमने 1% निकालना, तो 1 2 2 छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3.2, तो इसका कितना आ जाएगा 3.2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 320 का जो 100% है 320, और 10% एक पॉइंट को हटा दिया, मतलब एक डिजिट को हटा दिया, 32 रह गया। और उसके बाद हमने 1% निकाला, तो 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। ऐसे ही 525 का हमने क्या है 100%, तो 525 ही होगा, ठीक है। इसका 10% कितना होगा हमारे पास, कितना डिजिट, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी कि 52.5। और इसका 1% कितना होगा हमारे पास 5.25, एक दो, दो के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो 1% कितना हो जाएगा 525 का 5.25। क्लियर है यहां तक। किसी भी नंबर का ले लो। और देखो 845 का 10% 84.5, 1% 8.45, ठीक है। और नंबर ले लो 1232, इसका 10% निकालना है तो क्या आ जाएगा 123.2, ठीक है। एक पॉइंट लगा लिया हमने एक के बाद। ऐसे ही हमने इसका अगर 1% निकालना है तो क्या आ जाएगा 1 2, यानी कि 12.32 आंसर इसका 1% आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या हमने निकालना है इसका 50%। किसी भी नंबर का देखो, कोई भी नंबर 100% तो वो खुद होगा, 50% कितना होगा उसका हाफ हो जाएगा। यानी कि हमने अगर 320 नंबर है हमारे पास, ठीक है, 320 का हमने अगर 50% निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 320 को 2 से डिवाइड करेंगे 160, तो 160 इसका क्या होगा 50%। अगर 160 50% है तो वही देखो 50 का 5 होते हुए क्या होगा, एक जीरो कम हो जाएगी, मतलब एक डिजिट इधर हो जाएगा, तो 16 आंसर आ जाएगा। तो 320 का जो 5% है वो कितना आ जाएगा 16, और आगे 0.5% निकालना तो कितना आ जाएगा 1.6 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 525 है, 525 को क्या करो 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 6 2.5, ये 50% होगा इसका। तो 525 का 50% कितना होगा 262.5, और इसका 5% 26.25, और इसका 0.5% कितना होगा 2.625। एक एक पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा। क्लियर है। अब इधर देखो 20% निकालना हमने, अगर 20% निकालना है 320 का, सबसे पहले क्या करेंगे हम 320 का 10%, 10% कितना निकाला था हमने 32, 32 को 2 से गुणा कर दो 64, तो 20% कितना आ जाएगा इसका 64 आ जाएगा।
ऐसे ही हमारे पास अगर 20% 64 है तो 2% कितना होगा 6.4 होगा, और 0.2 क्या होगा हमारे पास 0.64। ठीक है, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो एक, सपोज करो उन्होंने कहा है कि 2% ऑफ 840। ठीक है, 2% ऑफ 840, तो हम क्या करेंगे इसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1% निकाल लेंगे। 1% कितना आएगा 1 2 8.4 आ जाएगा, और 8.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 16 यानी कि 16.8। तो 840 का 2% कितना आंसर आएगा हमारे पास 16.8 आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो ये है हमारे पास ट्रायंगुलर मेथड, किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते हैं, 1%, 50%, ठीक है, 5%, 0.5%, 20%, 2%, 0.2%, 30%, 3% कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप सिंपली एक मतलब हमने 7% निकालना है किसका, 320 का ही लगा लो। तो 320 का एक कितना है 3.2, उसको क्या करो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 22.4 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे यहां तक? अब देखिए आगे देखिए, हाँ जी, अब आगे देखिए, आगे हमारे पास है 40% ऑफ 30। ठीक है, 40% 30 का, ठीक है, 50% 60 का, 80% 70 का, 60% 110 का। ऐसे ही हमारे पास देखो यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4% उसे 30 का, 5% 60 का, 8% किसका 70 का। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी अकाउंट है, हम 1 2 0 दो जीरो है यहाँ पे, 1 2 1 2 1 2 दो दो जीरो है, और इधर कितनी है 1 0 है, 1 0 1 0 1 0। ठीक है, इधर हो चाहे इधर हो, कोई सी साइड भी हो सकती है। ऐसे ही 4% 3 का, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है। अब इसका देखो सिंपली हमारे पास कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना हमने। ठीक है, सिंपल क्या करो, अगर दो जीरो है तो क्या करो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा हमारे पास 12, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आंसर आ जाएगा 30, 8 को 7 से किया कितना आ जाएगा 56, 11 को 6 से किया तो कितना आ जाएगा 66 66, 9 को 9 से किया 81, और 12 को 3 से किया 12 3 36। ठीक है, ऐसे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर दो जीरो है तो वो दो जीरो एक तरह के 100 से कट जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 40/100 मल्टीप्लाई 30 है तो ये जीरो कट जाती है, यही मल्टीप्लाई। तो आप सीधा ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास दो जीरो आ जाए तो बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से, जीरो को छोड़ के, 5 को 6 से, 8 को 7 से। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर हमारे पास एक जीरो है, दो जीरो होती तो सिंपल मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करनी है हमने 3 से, 12 आ गया, पर एक जीरो है यहाँ पे तो एक के बाद पॉइंट डाल देंगे। 5 को 6 से करेंगे 30, 30 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा, एक पॉइंट लगा के। 8 को 7 से 56 यानी कि 5.6 आ जाएगा। 6 को 11 से 66 यानी कि 6.6, 9 को 9 से 81 8.1, एक के बाद पॉइंट डालना हम। 12 को 3 से 12 36 3.6। ऐसे ही हमारे पास देखो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, 4 को 3 से सॉरी 4 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 12 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है तो क्या आएगा 1 2, दो के बाद पॉइंट 0.12, 5 को 6 से 30 0.30, 8 को 7 से 56 0.5, दो के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे। 11 को 6 से 0.66 हो जाएगा, 66 आंसर आता है, 0.66 आंसर आ जाएगा। 9 9 81, तो यहाँ पे आगे पॉइंट लग जाएगा 81। 12 को 3 से करेंगे 36, 36 के आगे पॉइंट लग जाएगा 0.36। ये देखो, ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, 4% 30 का निकालना, सिंपली मल्टीप्लाई करो, 4 को 30 से तीन से मल्टीप्लाई, 5 को 6 से मल्टीप्लाई, 8 को 7 से मल्टीप्लाई। आपने देखना अगर दो जीरो है
दो जीरो है तो सिंपल मल्टीप्लाई, कोई पॉइंट नहीं लगेगा। अगर एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है, सिंपल नंबर दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाई करो नंबर को, दो के बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी हमने इसमें। ठीक है, बाकी आपके लिए जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। ठीक है, आगे देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब देखिए, अगर आपके पास हो 30% किसका, 900 का, 9000 का लगा लो, तो सिंपल देखो इसको क्या होगा, 9 को 3 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 27। मैंने कहा बोला था दो जीरो, जब दो जीरो कैंसिल हो जाती है 100 के साथ, तो आप दो जीरो छोड़ दो, कितनी जीरो बचेगी, एक दो, दो, तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। 80% निकालना आपने किसका, 8900 का। ठीक है, तो वही दो जीरो छोड़ दो, 89 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 72 और 64 और 7 71, हमारे पास आ जाएगा 89 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 64 और 7, हमारे पास आ जाएगा 71। तो 712 और एक जीरो बच गई, 7120। सो 80% हो जाएगा हमारे पास किसका, 8900 का 7120। क्लियर है। अब आगे देखिए, अब देखिए कुछ परसेंट हमारे पास ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि 45%, 55%, 27%, 33%, 22%, 18%। इसमें देखो क्या है, 50 में 5 कम है, 50 में 5 ज्यादा है, 30 में 3 ज्यादा है, 30 में 3 कम है, 20 में 2 ज्यादा है, 20 में 2 कम है। तो ऐसे क्या निकालेंगे, मान लो एक नंबर ले लो हमने, नंबर ले लिया हमने 440 नंबर ले लिया। तो 440 नंबर का हमने 45% निकालना है। सिंपली क्या है, 50% निकाल लो इसका। 50% कितना होगा, 220, और इसमें ये एक जीरो हटा के 5% कितना होगा, 22। इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। 45% निकालना हमने, ठीक है, 852 का। ठीक है, 852 का हमने 45% निकालना है, तो इसका 50% निकाल लो, 852 कितना जाएगा हमारे पास, 426। तो ये 50% है। अगर 50% 426 है, तो कितना होगा हमारे पास, 5% कितना होगा, 42.6, एक पॉइंट लग जाएगा। तो इसको माइनस कर दो, हमारे पास 45% आ जाएगा। 55% है मान लो 440 का, तो क्या होगा, 50% निकाल लो, 50% कितना आ जाएगा, 220, और उसमें क्या, 5% है, उसको 220 में क्या कर दो, 22 को जोड़ दो। इसका निकालना हमने, 55% निकालना हमने किसका, इस नंबर का, 852 का। तो क्या करेंगे हम, 426 50% है, और उसमें 42.6 जोड़ दो, क्योंकि ये 50% लिख लो। एक नंबर ले लो, हमारे पास ले लिया हमने नंबर 524। ठीक है, इसका 33% निकालना है, तो इसका क्या होगा हमारे पास, 10% निकाल दो पहले तो। 10% कितना होगा, 52.4, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 12, 6, 7 और 15, ये आ गया 30%। और इसका 3% कितना होगा, 15 एक पॉइंट करके इसको क्या कर लो, आप सोल्व कर लो। सॉरी, यहां से गलत हो गया थोड़ा सा। 30% आया 157.2, तो हमारे पास इसका 3% कितना होगा, 15.72, और इनको क्या कर लो, 33% है तो ऐड कर लो। अगर ये 27% होता तो इसको माइनस कर लेते। क्लियर है बच्चों। अब ऐसे ही हमारे पास 22% निकालना हमने 220 का, तो 220 का 10% 22, और 20% 44, और फिर आगे 2% 4.4। ठीक है, तो प्लस कर लो इसको, 484। और अगर हमने इसको करना है 18% निकालना, तो इसको माइनस कर देंगे हम, 4.4 को माइनस कर देंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही है। हमने बेसिक जो भी बेसिक था वो कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम सम को करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। ओके, टेक केयर।